संग तराशी। संग तराशी एक कदीम हुनर है। इंसान सदियों से मिट्टी के टीलों, पत्थरों और चट्टानों को तराश कर अपनी इस हुनरमंदी से खुद को महसूस करता आ रहा है। और ये फन इंसान के लिए कुदरत का एक खूबसूरत तोहफा है। लेकिन सोचिए, नहीं सीरियस में सोचिए, इंसान को ये हुनर बख्शने वाली कुदरत अगर खुद ये काम करने लगे तो फिर सोचिए कैसे कैसे शाहकार तख्लीक होंगे। और अब अगर मैं आपको बता दूं कि आज का जियो अजूबा यही अजूबा है तो चौंक तो नहीं जाएंगे ना। आज मैं अपनी सरजमीन पाकिस्तान में वाक़े एक मकाम पर जाकर आपको दिखाऊंगा कुदरत के तराशे हुए पहाड़, जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और अगर देखा भी होगा तो सोचा और समझा नहीं होगा। देखें, चलें, आ जाइए कुदरत के तराशे हुए पहाड़। फिर चलें, मौसम तो बड़ा आशिकाना है और मेरी मंजिल है बलूचिस्तान और रास्ता है फिर वही खूबसूरत मकरान कोस्टल हाईवे। चंद घंटों में मैं एक ऐसे मकाम पर पहुंचने वाला हूं जहां एक अजीब और गरीब पहाड़ को देखकर आप हैरान और परेशान हुए बगैर रह नहीं सकोगे। इसलिए आप भी सीट बेल्ट पहन ले मेरे साथ। बात निकली अजीब और गरीब पहाड़ों की, और मेरा सफर भी तो अभी बाकी है, तो क्यों ना हम देखें एक रिपोर्ट किसी और सरजमीन के अजीब और गरीब पहाड़ों की। चीन का सूबा हुनान कुदरती मनाजिर की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। यहाँ के ओलंगयुआन नेशनल पार्क, टियानजी माउंटेन्स और टियानमेन माउंटेन्स के अजीबो गरीब मनाजिर दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। और अब जरा संभल कर बैठिएगा, इन पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है गोया ये मैट पेंटिंग के शाहकार हों। इन्हें देखकर भी सोचना पड़ता है कि ये कुदरती हैं या इंसान के बनाए हुए। चीन ही के एक और सूबे आनखुई में खूबसूरत येलो माउंटेन वाक़ है। इसकी खास बात इसकी 72 चोटियां हैं और इन सब की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। नेपाल का मछली नुमा पहाड़ माचापुचारी भी एक मुकम्मल अजूबा है। सयाह इस पहाड़ के अनोखे खदोखाल से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। इस पहाड़ को कोई सर नहीं कर सकता। एक हिंदू रिवायत के मुताबिक इसकी चोटी पर एक मुक़द्दस मकाम वाक़ है, इसलिए इसको मुकम्मल तौर पर सर करना गुनाह तस्वुर किया जाता है। गोया अजूबों के मामले में भी इंसान कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ और इस रास्ते के गैर मामूली अजूबे याद कर रहा था। याद है यहाँ मट्टी उगलने वाला पहाड़ दिखाकर चौंका दिया था आपको पहले। लेकिन अभी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। और फिर वो पुरस्कार जजीरा जो सिर्फ चंद दिनों के लिए समंदर में नमूदार हुआ था, और बाद में ये खबर भी हमने ही ब्रेक की थी कि वो जजीरा समंदर में अपनी जगह से गायब हो गया है। तो इससे पहले कि मैं कुदरत की संग तराशी के खास शाहकार दिखाने आपको एक खास मकाम पे पहुंचूं, मैं इस गर्क हुए जजीरे की भी तस्दीक किए देता हूं। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद बलोच। जान बलोच साहब यहाँ पे रहते हैं? जी हाँ। अब ये बताइए कि यहाँ पे एक जजीरा नमूदार हुआ था जी, वो क्या अभी भी यहाँ पर है? नहीं सर, मैं अभी गर्क हो गया। आखिरी बार आप कब गए थे उस जजीरे पे? मैं इस पे गया था, मेरे को 4 महीने हुआ। मतलब 4 महीने के बाद से ये जजीरा गायब हो चुका है? बिल्कुल गायब हो चुका है। अभी कुछ उस जगह में नहीं है। पहले वहाँ 8 वाम था, हम लोग बलूची में वाम बोलते हैं, 8 वाम पानी था। अभी वहाँ भी 8 वाम पानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जो कह दिया सो कह दिया। I'm all excited। क्या आप तैयार हैं कुदरत के तराशे हुए पहाड़ देखने के लिए?
फिर दिल थाम के बैठिए कि मेरी पहली मंजिल करीब आ गई है। कुछ तो समझ आ रहा होगा आपको, लेकिन इससे पहले कि आपको मजीद कुछ और दिखाऊं और समझाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको मिस्र भी ले चले फिर। अबुल हॉल यानी द ग्रेट स्फिंक्स मिस्र के शहर काहिरा में वाक़ एक तारीख़ी मुजस्मा है। 20 मीटर ऊंचा, 57 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा ये शाहकार एक चट्टान को तराशकर तख्लीक किया गया है। इस मुजस्मे का नाम अबुल हॉल या द ग्रेट स्फिंक्स इस नाम के एक यूनानी देवता से मुशाबहत के बाइस रखा गया। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस मुजस्मे की तामीर 2450 से 2550 साल क़ब्ले मसीह के दरमियान अमल में आई। इंसान, शेर और परिंदा इस मुजस्मे के ख़ास अनासिर हैं। कहते हैं कि ये मुजस्मा किंग खफरा के हुक्म पर बनाया गया। ये शाहकार अपनी तख्लीक के दिन से लेकर आज तक हमेशा इंसान की तवज्जो का मरकज़ रहा है। हाँ जी, आपने देखी मिस्र की ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा। अब इसके खदोखाल जरा अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि अब जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ कुदरत ने ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा जैसा एक मुजस्मा खुद तराश करके रखा है। यकीन नहीं आ रहा। ये देखिए जिया जुबा, कुदरत का तराशा हुआ मुजस्मा। और यह है पाकिस्तान में कुदरत की तराशी हुई स्फिंक्स। अब जरा मिस्र और पाकिस्तान, इन दोनों की स्फिंक्स की मुशाबत का मुआवजना आप खुद ही कर लें तो लग पता जाएगा। मकामी लोग कहते हैं कि इस मुजस्मा नुमा शाहकार को किसी इंसान ने नहीं बनाया। यहाँ सदियां दर सदियां सीना बसीना कही जाने वाली कहानियां सुन सुनकर इन लोगों को कामिल यकीन है कि ये कुदरत का ही बनाया हुआ एक शाहकार है। हमें भी कोशिश के बावजूद इस पर की गई तहकीक के कोई आसार नहीं मिले। कुदरती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कुदरती है। लेकिन जियो जुबा जुबा है। क्यों? बताता हूँ अभी। हेलो, हमने अपने तौर तहकीक की, करनी तो किसी और को चाहिए थी। खैर, नतीजा ये निकला कि इस मकाम से कई फातेह गुजरे। ये इलाके सिकंदर आज़म और चंद्रगुप्त मौर्य के भी ज़ेर इंतज़ाम रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि ये काम तो किसी और का ही है। हमने थोड़ी और पढ़ाई की और अब हमारा पूरा शक है कि ये काम यहाँ पर इनसे आने वाले पहले ईरानियों का है। हाँ, कैसा? किसने कहा था हमें तहकीक के लिए खुला छोड़ दो? बाकी तफसील ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बिना जीवन अधूरा है रे। उम्मीद की देवी जो न जाने कब से यहाँ खड़ी है। आइए आइए, आपका ही था इंतजार, क्योंकि अब आता है मेरा सवाल। तो फिर घूमने फिरने वालों, जरा ये तो बताओ, प्रिंसेस ऑफ होप यानी उम्मीद की देवी क्या है और कहाँ वाक़े है? पता नहीं पता, सॉरी। I don't know. पता नहीं। आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। आई डोंट नो। नहीं मालूम। वो नहीं पता। पता नहीं। आई डोंट नो। नहीं पता। डोंट नो। कहाँ जाएं हम? यहाँ तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ जाया जाए। बातें करवा लो बस। मेरे बस में होता ना तो शर्म के मारे एक और ब्रेक ले लेता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास अब सिर्फ एक ही ब्रेक बचा है और वो मैं सोच समझ के लूंगा। Ladies and gentlemen, here comes the Princess of Hope. जी हाँ, कुदरत का एक और शाहकार यहीं इसी मुकाम पर। उम्मीद की देवी जो न जाने कब से यहाँ खड़ी है और यहाँ पर सदियों से रहने वाले लोगों के मुताबिक
ये भी कुदरत की तख्लीक है। नाज़रीन, ये सच है कि सन 2004 से पहले इन बज़ाहिर कुदरती मुजस्मों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस कोस्टल हाईवे की तकमील से पहले यहाँ तक कोई सड़क नहीं आती थी। जी हाँ, कोई भी सड़क नहीं आती थी। और अब आपको ये बताकर कि इस मुजस्मे का नाम प्रिंसेस ऑफ होप किसने रखा था, मैं एक छोटा मोटा बम गिराने वाला हूँ। इसलिए आप क्या करोगे, आप थोड़ा संभल कर बैठोगे। मुजस्मा देख रहे हैं? इस मुजस्मे का नाम सन 2005 में यहाँ का दौरा करने वाली दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून ने रखा था, और इनका नाम है एंजेलिना जोली। इनको कौन नहीं जानता। इंटरप्टेड, टूम रेडर, गर्ल, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, द बोन कलेक्टर, माइटी हार्ट, कहाँ से जिक्र शुरू करूं इनका। लेकिन सच तो ये है, इनका जिक्र कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जब वो ज़लज़ले के मुतासिरीन की मदद के लिए पाकिस्तान आई थी, तब इन्होंने यहाँ का दौरा भी किया और इस मुजस्मे का नाम तजवीज़ किया, प्रिंसेस ऑफ होप। आने वाले दौर में ये बोर्ड और ये मकाम हमें इसी अदाकारा का नाम याद दिलाता रहेगा, यानी क्या, एंजेलिना जोली। जी, तो मैं जिक्र कर रहा था अपनी तहकीक का। हमें मालूम हुआ कि सन 530 कबले मसीह में मकरान के इस इलाके में ईरानी बादशाह साइरस द ग्रेट की हुक्मरानी थी। Can you believe that? साइरस अकेमेनिड एम्पायर का एक अजीम हुक्मरान था। हमने महसूस किया कि अकेमेनिड दौर में पहाड़ों और चट्टानों पर तराशे हुए मुजस्मे और नक्श हमारी स्फिंक्स, हमारी प्रिंसेस ऑफ होप और इस इलाके में पाए जाने वाले दीगर पहाड़ों की अशकाल से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए नाजरीन के साथ साथ मैं अपने माहिरीन को भी दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज इस रिपोर्ट को देखिए और खुद ही फैसला करें। एकीमेनिड तर्ज तामीर का ताल्लुक दरअसल कदीम ईरान से है। इस तहजीब के आसार कम बेश 550 साल कबल मसीह के दौर में ईरानी सल्तनत के फैलाव के साथ वजूद में आए। एक हैरत अंगेज बात यह है कि बलूचिस्तान के इन पहाड़ों के अजीब खदोखाल और कदीम ईरानी तर्ज तामीर के आसार एक दूसरे से गैर मामूली हद तक शबाहत रखते हैं। बलूचिस्तान के इन पहाड़ों के नक्शो निगार देखकर इस ख्याल को बड़ी तक़वियत मिलती है कि इन्हें भी कदीम ईरानियों ने ही तख्लीक किया होगा, हालांकि इन्हें आज भी कुदरती समझा जाता है। माहिरीन आसार कदीमा शायद इस बात से मुत्तफ़िक़ हों, लेकिन फ़िलहाल इन पुरअसरार पहाड़ों पर अब तक कोई बाकायदा तहक़ीक़ नहीं की गई। एकीमेनिड फ़न तामीर के दीगर मिलते जुलते बल्कि कहीं कहीं तो हू बहू नमूने मौजूदा ईरान में वाक़ हैं। हो सकता है साइरस द ग्रेट ने यहाँ भी कुछ ऐसा काम कराया हो, जैसा कि एकीमेनिड के दौर में दुनिया के दूसरे हिस्सों में कराया गया था। मकरान का ये इलाका भी इन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम था। ताजुब है, तुमको एक ब्रेक की फुर्सत नहीं? आपको है? नहीं। इनको भी नहीं। किसी शायर के ख्वाब, किसी मौसीकार की धुन, किसी मुसव्वर के ख्याल का गुमा होता है। वेलकम बैक टू जुबा। देख लिए कुदरती मुजस्मे, लेकिन अभी तो आपको कुछ और दिखाना बाकी है। यह है बलूचिस्तान का पहाड़ी सिलसिला बुज़ीटा। इन पहाड़ों को देखकर किसी शायर के ख्वाब, किसी मौसीकार की धुन, किसी मुसव्वर के ख्याल का गुमा होता है। हूबहू यानी एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अजीब और गरीब पहाड़ मौजूद है। तो फिर देखते हैं एक अजीब और गरीब रिपोर्ट, अजीब अमेरिका के अजीब और गरीब पहाड़ों पर। अजीब पहाड़ माउंट रोराइमा ब्राज़ील, गयाना और वेनेजुएला की तहरी सरहद पर वाक़ है।
इसकी सिर्फ शक्ल ही अजीब नहीं, बल्कि इस पर मौजूद पौधे भी इंतहाई नायाब हैं। इसकी चोटी दुनिया की चपटी चोटियों में सबसे ऊंची है। इसकी बुलंदी 2810 मीटर्स है। ईगल पॉइंट अमरीकी रियासत वाशिंगटन में वाक़ है। ये ह्यूरिकेन रिज नामी पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। ये मकाम हाइकिंग के शौकीन अफराद के लिए मौजू तरीन है, लेकिन हाइकिंग करने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल जंगली पौधे हैं, जो कई बार हादसात का सबब बने हैं। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में वाक़ ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क अमरीका का 15वां कदीम तरीन नेशनल पार्क है। इसकी खास बात यहाँ मौजूद अजीब पहाड़ी सिलसिला है। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इन्हें अजायबाते आलम में क्यों शामिल किया गया है। पहाड़ों पर जा बजा दिखाई देने वाली नक्शो निगारी कुदरत का हैरत अंगेज शाहकार है। अलबत्ता मानना पड़ेगा कि इनकी देखभाल और तशहीर का सेहरा अमरीकियों के ही सर जाता है। अब पढ़ूंगा मैं आपकी बहुत सारी ईमेल्स में से सिर्फ एक ईमेल। राव रजा मोहसिन साहब खैबर पख्तूनख्वा से बगैर शहर का नाम लिखे कहते हैं कि जियो अजूबा की टीम को चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ खास अजूबों पे प्रोग्राम करे। अरे भैया तो लिख देते ना एक आध अजूबे के नाम, बातें करवा लो बस। कोई बात नहीं, हम ढूंढ निकालेंगे खैबर पख्तूनख्वा के भी अजूबे अज खुद कार्रवाई के तहत। बलूचिस्तान के इस इलाके में कुदरत के शाहकार देखकर मैं तो हैरान रह गया हूँ। सोचो यार, मट्टी के टीलों के साथ मट्टी के पहाड़ और उसके बाद फिर ये मुजस्मे, ये सब कुछ क्या है? मेरे ख्याल से तो ये सब अजूबे हैं, अजूबे। फिर लिख देना मैं ईमेल jiyoajuba@jio.tv पर। तो मुझे यानी अली बंगर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।